हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास यात्रा विद राम में। आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो कंप्यूटर के टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक JOIT एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आएँ तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। CPU स्टैंड फॉर। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU का पूरा नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो दोस्तों इसका तो आप सभी को पता ही होगा। तो CPU स्टैंड करता है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आप कंप्यूटर चलाते हो तो आपने CPU तो देखा ही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड के टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है Ctrl+X, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+P। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी Ctrl+C। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+C का। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर कॉपी इन कंप्यूटर? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन सी Ctrl+C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये तो आपको पता ही होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस। तो इनमें से कौन सी है इनपुट डिवाइस दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस। और जो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और स्पीकर हो गया, ये क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा कीबोर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइपर लिंक ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। विच वन इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है प्रोग्रामिंग भाषा? तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी MS वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप सभी को पता ही होगा, MS वर्ड। MS वर्ड जो है वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी जो पाइथन हो गया, जावा हो गया, HTML हो गया, ये सभी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज़ करेक्टराइज बाय द यूज़ ऑफ विच टेक्नोलॉजी? जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की विशेषता किस तकनीकी का उपयोग है? ठीक है, तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर अलग अलग जनरेशन्स के हैं। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर की 4th जनरेशन का। तो जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है, 4th जनरेशन है, उसकी विशेषता की तकनीकी उपयोग क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो 4th जनरेशन का कंप्यूटर है उसकी क्या क्या विशेषता है कि उसमें क्या है? माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये हो गया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, जो रैम का क्या अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रन एक्सेप्ट मेमोरी, ऑप्शन डी रियल एक्सेस मशीन। तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर में रैम होती है, रोम होती है, ठीक है। रैम और रोम जो है अलग अलग है। तो हमसे पूछा गया है कि रैम क्या है, रैम स्टैंड क्या करती है, तो रैम की फुल फॉर्म क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और जो रोम होती है वो कहती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये रहा रैम की पिक्चर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पेस्ट इन विंडो, जो विंडो में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। तो पेस्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस वी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये शॉर्टकट की है किसकी, पेस्ट करने की विंडो में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच लैंग्वेज इज़ यूज टू डिज़ाइन वेब पेजेस, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन सी C++, ऑप्शन सी पाइथन, ऑप्शन डी जावा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए HTML। जो हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज होती है उसका जो है यूज किस लिए किया जाता है, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट मेमोरी, निम्न में से कौन सी जो है स्थायी मेमोरी है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी रोम। रोम जो क्या है वह है परमानेंट मेमोरी, और जो रैम होती है वो कैसी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। और कैश मेमोरी जो होती है वो जो एक्स्ट्रा जो डाटा होता है, जो हम अनयूज डाटा होता है वो कहाँ कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी होती है, ये परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड द ब्रेन, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वह किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन जो है किसे कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉनिटर को, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी रैम। तो आपको पता ही होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी CPU। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म जो है हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर ली थी CPU की। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये क्या होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा CPU की फ़ोटो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, URL का पूरा नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिट्रीवल लिंक, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रेफरेंस लोकेशन, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ऑप्शन ए जो क्या है वह है राइट आंसर। URL की फुल फॉर्म क्या हुई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इन MS वर्ड विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव द फाइल, MS वर्ड में जो फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को ही पता होगा, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस।
ये क्या है, इसका जो यूज़ है किस लिए किया जाता है, MS वर्ड की फाइल को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वैसे दोस्तों, अगर आपको अब तक के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही यूज़फुल MCQs और एग्ज़ाम टिप्स रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन MS एक्सेल, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो MS एक्सेल है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो इसका राइट आंसर है वो आप सभी को पता ही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या है MS एक्सेल जो है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक संग्रहण उपकरण है? तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F2 की, ऑप्शन सी F5, ऑप्शन डी एस्केप ESC। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी F5। F5 की का जो है वो उपयोग किस लिए किया जाता है? डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल, जो MS वर्ड की फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए .XLS, ऑप्शन बी .docx, ऑप्शन सी .ppt, ऑप्शन डी .txt। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो बी है, ठीक है, वो क्या इसका राइट आंसर है .docx। ये क्या है? MS वर्ड की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। ठीक है, जो MS वर्ड का नया वर्जन आया जैसे 2007 के बाद जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट .doc, जो .doc था उसे चेंज करके क्या रख दिया था? .docx। ठीक है, तो जो .docx का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है .doc का मतलब था जो डॉक्यूमेंट, और जो इसके साथ x लग गया, ठीक है, जो x लग गया इसके साथ, उसका मतलब हो गया जो फाइल को ज़्यादा सिक्योर और लाइट वेट बनाते हैं, जैसे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, x का मतलब क्या हुआ? XML फॉर्मेट। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के एंड में ऑटोमेटिकली लग जाती है जब आप यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन को। ठीक है, सेव करते टाइम। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए था .xlc, ये एक्सटेंशन एक्सेल फाइल के लिए होती है, और जो एक्सटेंशन ऑप्शन सी है PPT, ये तो आपको पता है पावर पॉइंट के लिए होती है, और जो ऑप्शन डी .txt जो एक्सटेंशन है वो क्या? प्लेन टेक्स्ट फाइल जो होती है उसके साथ जो है ये एक्सटेंशन लगती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए विंडो 10, ऑप्शन बी लाइनक्स, ऑप्शन सी MS एक्सेल, ऑप्शन डी यूवेंटो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन सी, MS एक्सेल जो क्या है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। जो कंप्यूटर हो गया और यूज़र है, इनके बीच में क्या करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को चलाता है और प्रोग्राम और हार्ड को मैनेज करता है। जो प्रोग्राम होते हैं और हार्डवेयर होती है उसको जो क्या है मैनेज करता है। जैसे कि कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, मेमोरी होगी, फाइल होगी और भी एप्लीकेशन होगी, वो सारी क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन एग्जांपल तो आपको लगी गया पता, विंडोज़ हो गई, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड जो हो गया, आईओएस हो गया, वो सभी क्या है एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। इन कंप्यूटर्स व्हाट इज़ अ फायरवॉल यूज्ड। कंप्यूटर में जो फायरवॉल होते हैं उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ऑप्शन बी वायरस स्कैनिंग के लिए, ऑप्शन सी सिक्योरिटी के लिए, ऑप्शन डी बैकअप के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी। जो फायरवॉल होता है उसका मेन जो है उपयोग किस लिए किया जाता है, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो फायरवॉल एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको मॉनिटर करेगा और साथ ही साथ जो हार्मफुल डाटा होगा उसको भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये होता है फायरवॉल का काम। तो जो आपने कंप्यूटर में देखा ही होना, ऐसा जैसा कभी देखने को मिलता है हमें, ये शील्ड टाइप का फोटोज जो होता है कंप्यूटर में, इसी को क्या बोलते हैं, फायरवॉल। ये जो होता है जो हार्मफुल डाटा हो उस सभी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जितना भी कंप्यूटर में होता है उस सभी को ये ब्लॉक करता है। हार्मफुल फाइल जो है हमारी कंप्यूटर में आने नहीं देता, जो फायरवॉल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेज। वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी SMTP, ऑप्शन डी IP। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, HTTP। ठीक है, इसका जो है यूज़ किया जाता है वेब पेज की फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो जो FTP होता है वो स्टैंड करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो HTTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जो SMTP होता है उसका फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी जो IP था उसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म बताओ, तो इनकी फुल फॉर्म से भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। Which device is used to convert digital signal into analog and vice versa। कौन सा उपकरण जो है डिजिटल संकेतों को एनालॉग में और इसके विपरीत बदलता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूटर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी हब। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो मॉडेम। मॉडेम क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और वाइस वर्सा, और एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे वाइस वर्सा का मीनिंग। ठीक, इसी के साथ हम जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनकी कुछ नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि जो रूटर है, रूटर क्या होता है दोस्तों, जो रूटर होता है वो एक डाटा पैकेट होता है को अलग अलग नेटवर्क के बीच रूट करता है। जैसे कि इंटरनेट को आपके होम नेटवर्क तक पहुंचाना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है रूटर का। जो इंटरनेट होता है उसको जो है अपने आपके होम नेटवर्क तक पहुंचाना। ठीक है, और जो मॉडेम हो गया उसका क्या काम होता है, इंटरनेट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। जैसे कि मॉड्यूलेशन प्लस डेमोडुलेशन का शॉर्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, मॉडेम। ठीक है,
जो स्विच होता है वह एक नेटवर्क के डिवाइसेस के बीच डाटा शेयर करवाता है, ठीक है। और जो हब होता है वो सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को सेम डाटा भेजता है बिना किसी को आइडेंटिफाई किए, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, शॉर्टकट फॉर अंडो कमांड इन MS एक्सेल। जो MS वर्ड, जो MS वर्ड है उसमें अंडो कमांड की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+Z, ऑप्शन सी Ctrl+U, ऑप्शन डी Ctrl+C। तो ये तो डेली यूज़ करने वाली कमांड है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगी। जो MS वर्ड में अंडो के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं, रेडो के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+Z, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ फिशिंग इन साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है? एक प्रकार का वायरस है, हैकिंग टेक्निक्स टू स्टील डाटा है, और ऑप्शन सी बैकअप मेथड है, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हैकिंग टेक्निक टू स्टील डाटा, ठीक है। जो फिशिंग क्या है वो एक हैकिंग टेक्निक है डाटा को स्टील करने के लिए, डाटा को चोरी करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो जैसे कि आप फोटोज़ में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू सेलेक्ट और टेक्स्ट। सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का संयोजन किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+S, ऑप्शन सी Ctrl+X, ऑप्शन डी Ctrl+V। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+A। जो ऑल सभी सारे का सारा जितना भी डाटा होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+A का। तो दोस्तों ये जो कीज़ होती हैं इनका तो हमें याद भी रहेंगी जब हम कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इनका उपयोग मैक्सिमम जो है MS वर्ड, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इन सभी में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयोग करें, तभी आपको जो कीज़ जो हैं वो याद रहेंगी, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंपनी डेवलप्ड विंडोज़ OS। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है क्या विंडो OS जो है डेवलप करा था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडेम। तो मॉडेम का फंक्शन क्या होता है? मॉडेम के बारे में मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया दोस्तों कि मॉडेम का क्या काम होता है। तो ऑप्शन हमारे पास स्टोर डाटा, ऑप्शन बी जो है कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्रिंटर, ऑप्शन डी प्रोसेस डाटा। तो हमसे जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पूछा सकता है। इधर जो फंक्शन पूछा है तो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जो ऐसा पूछा था कि जो डाटा होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में था मॉडेम, और अब जो है क्वेश्चन में मॉडेम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा। इसका क्या है राइट आंसर? कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा मॉडेम दोस्तों, मॉडेम की पिक्चर आप देख सकते हैं, ये रहा मॉडेम, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ फिशिंग, ईमेल बेस्ड हैकिंग, ऑप्शन बी डाटा बैकअप, ऑप्शन सी एंटीवायरस प्रोसेस, ऑप्शन डी फाइल कंप्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ईमेल बेस्ड हैकिंग। इसका जो काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है? चोरी करना। क्या काम होता है? चोरी करना, कंप्यूटर के मेल्स को चोरी करना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ईमेल बेस्ड हैकिंग, हैक करना, कुछ भी चीज़ें होंगी उनको हैक कर देता है फिशिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द एक्रोनिम ISP स्टैंड फॉर। जो ISP है उसका पूरा नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे हैं दोस्तों जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि यहाँ पे टावर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इंटरनेट जाएगा किसी कंपनी को, और जो कंपनी होगी वो इंटरनेट एक्सेस भी करेगी और जो ऑफर कनेक्टिविटी भी करेगी और सर्विस भी देगी किसको, यूजर्स को। ठीक है, ये हुआ ISP। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू। क्लाउड कंप्यूटिंग शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए कंप्यूटिंग यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, ऑप्शन सी कंप्यूटिंग ऑन द लोकल सर्वर, ऑप्शन डी कंप्यूटिंग विदाउट हार्डवेयर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट। जो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर क्या करती है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है। तो MS वर्ड तो आप सभी चलाते हैं, तो उसमें आपको पता भी होगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होती है, फॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है। जब भी MS वर्ड खुलता है तो उसमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो पहले से ही डिफ़ॉल्ट में होती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एरियल, ऑप्शन बी कैलिब्री, ऑप्शन सी टाइम्स न्यू रोमन, ऑप्शन डी वर्धना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलिब्री। जो कैलिब्री लैंग्वेज होती है वह क्या है, पहले से ही डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है MS वर्ड का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या है, PDF का पूरा नाम क्या है। PDF तो सभी यूज़ करते हैं, PDF सुना भी होगा आपने। तो PDF की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पोर्टेबल डाटा फाइल, ऑप्शन बी प्रोग्राम डाटा फाइल, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, PDF की फुल फॉर्म क्या हुई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी ओरेकल, ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक एग्जांपल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। इन नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म वाईफाई स्टैंड फॉर। वाईफाई तो आप सभी यूज़ करते हैं, तो आपको पता है वाईफाई की फुल फॉर्म होती क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी वायरलेस फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वाइड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी वाइड फिडिलिटी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वाईफाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रूटर इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में रूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया दोस्तों कि रूटर का काम क्या होता है। तो हम एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या क्या है, ऑप्शन ए क्या है, डायरेक्ट डाटा टू द करेक्ट नेटवर्क डेस्टिनेशन, ऑप्शन बी प्रोसेस द डाटा, ऑप्शन सी स्टोर डाटा, ऑप्शन डी डिस्प्ले डाटा। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनी होगी, तो आपको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डायरेक्ट डाटा टू करेक्ट नेटवर्क डेस्टिनेशन। रूटर का काम क्या होता है, जो डाटा होता है उसको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन में पहुंचाना। जैसे रूट है कोई, जैसे नॉर्मल नाम से भी पता लग रहा है रूटर का काम क्या हुआ, किसी भी नेटवर्क को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन डाटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट, ऑप्शन डी टेराबाइट।
तो जो इसका राइट आंसर क्या है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेराबाइट। टेराबाइट क्या है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज है। तो जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों, जो 24 टेराबाइट होता है वह किसके बराबर होता है? 24,000 गीगाबाइट के बराबर। ठीक है वो जीबी, जैसे जीबी हो गया उसको गीगाबाइट बोलते हैं, टीबी टेराबाइट हो गया, एमबी मेगाबाइट हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है उसका काम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है स्टोरिंग डाटा, ऑप्शन बी मैनेजिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट, ऑप्शन सी डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो जो मदरबोर्ड होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों? उसका जो काम होता है क्या होता है? मैनेजिंग द कंप्यूटर्स कंपोनेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मदरबोर्ड का काम क्या होता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट को मैनेज करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, इन MS Excel which of the following is used to enter a new line within the same cell। MS Excel में एक ही सेल के भीतर नई पंक्ति दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है ALT प्लस सेंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सेंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस सेंटर, ऑप्शन डी एंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस एंटर। जो MS Excel में जो अल्ट प्लस एंटर है उसका यूज़ किया जाता है एंटर अ न्यू लाइन विद इन द सेम सेल के लिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब विकास के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी जावा स्क्रिप्ट। तो जो इसका राइट आंसर क्या है वह है ऑप्शन नंबर सी, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI की फुल फॉर्म हमने पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ी, क्या थी? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा क्या है? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए DOS, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी लाइनक्स, ऑप्शन डी UNIX। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विंडोज़। विंडोज़ क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, इन MS Word which tab would you use to add a header or footer। इन MS Word which tab would you use to add header or footer। MS Word में आप हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन से टैब का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है इंसर्ट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी डिज़ाइन। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंसर्ट। ये तो सभी को ही पता है, कुछ भी जो है टैब जो कुछ भी चीज़ को ऐड करने के लिए इंसर्ट का ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज़ यूज टू कंपेयर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स इन MS Excel। MS Excel में व्यक्तिगत डाटा बिंदुओं की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चार्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए पाई चार्ट, ऑप्शन बी बार चार्ट, ऑप्शन सी लाइन चार्ट, ऑप्शन डी स्कैटर प्लॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी बार चार्ट। बार चार्ट का जो है यूज़ किस लिए किया जाता है? कंपेयर करने के लिए इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स इन MS Excel। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint। MS PowerPoint में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन है Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+S, ऑप्शन डी Ctrl+P। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+M।
ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एन। जो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एम एस पावर पॉइंट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लाइड मास्टर। जो पावर पॉइंट है उसमें स्लाइड मास्टर का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इट स्टोर ऑल स्लाइड कंटेंट, ऑप्शन बी इट अलाउज यू टू मेक चेंजेस टू ऑल स्लाइडेड एट वंस, ऑप्शन सी इट ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन स्लाइड्स, ऑप्शन डी इट डिस्प्ले स्लाइड। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, इट अलाउज यू टू मेक चेंजेस टू ऑल स्लाइडेड एट वंस। स्लाइड मास्टर का क्या कार्य होता है, जो जितनी भी जो स्लाइडें हैं, जितनी भी स्लाइड्स होती हैं, ऑल स्लाइड जैसे कि 1 से 20 तक की स्लाइडें होगी, उनमें जो है इकट्ठा ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो इकट्ठा ही एक साथ जो है स्लाइड मास्टर में चेंज कर सकते हैं। आपको अलग अलग जो है हर एक स्लाइड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2.0, ऑप्शन सी 1.0, ऑप्शन डी 1.15। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1.15। ये क्या है, एम एस वर्ड की डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। इन एम एस वर्ड व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन अ टेबल। एम एस वर्ड में आप टेबल में अधिकतम कितने कॉलम्स डाल सकते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 50। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 63। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट कर सकते हैं हम एम एस वर्ड में, 63। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, इंसर्ट में जाकर टेबल्स में जाकर हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 63। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज़ अ कर्नल। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कर्नल क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन बी द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, ऑप्शन सी द स्टोरेज पार्ट ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन डी द मेन प्रोग्राम यूज टू रन एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। कर्नल क्या है दोस्तों, कर्नल है हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट जो मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेज को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीकी पर आधारित थी। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज द यूज़ ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, जावा एंड पाइथन इंट्रोड्यूस। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में सी, जावा और पाइथन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की उसमें जो सी होगी, जावा होगी, पाइथन होगी जैसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के MCQs जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ट्राई किया होगा। ठीक है,
आपने अच्छे से सुना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आती है तो हमारी वीडियो को जो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको हमारा जो चैनल है वो उसकी वीडियोस कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।